हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। भारत में जो भी जनसंख्या वृद्धि हुआ है उसका प्रवृत्ति बताना है, किस प्रकार से घटा है, क्या उसका नुकसान है, क्या उसका फ़ायदा है, ये सबको आपको डिफाइन करना है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में पूछा है। हम लोग जनसंख्या को डिफाइन करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो जनसंख्या एक्चुअल में होती क्या है? तो जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतः जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या किसे कहते हैं? जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति में कुछ भी हो सकता है, जैसे मनुष्य। विशेष प्रजाति में डॉग्स, कैट्स, ये सब सभी विशेष प्रजाति के अंतर्गत आती है। में अंतः मतलब आंतरिक जीव प्रजनन, और प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन के संग्रह को ही जनसंख्या कहते हैं। राइट, तो ये है मेन डेफिनेशन। उसके बाद समाज शास्त्र के अनुसार जनसंख्या को मनुष्यों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। समाजशास्त्र क्या कहता है कि जनसंख्या मनुष्यों का समूह होता है। तो हम लोग दो डेफिनेशन को लिख देंगे, जनसंख्या का है। और आगे देखिएगा कि किसी भी क्षेत्र में समय के साथ वहाँ लोगों की संख्या में बदलाव होते रहता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पे संख्या घटता है, बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे लोग कभी काम करने आते हैं और अगर बेरोजगारी छा जाती है तो वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वहाँ पे जनदर यदि अधिक हो गया तो संख्या बढ़ जाता है, और लोगों की संख्या कम हो जाती है तो संख्या घट जाता है। उसी को बताया गया है कि किसी क्षेत्र में समय के साथ वहाँ लोगों की संख्या में बदलाव होते रहता है। इसे जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। अगर बदलाव होगा तो परिवर्तन कहा जाएगा। और परिवर्तन कब होगा? या तो संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। तो इसमें संख्या बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। तो ये हम लोग सिंपली जनसंख्या को डिफाइन किए। अब हम लोग कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे कि कब जनसंख्या भारत की कैसी थी। राइट, तो देखिए, आज़ादी के बाद भारत की जनसंख्या नीति, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उसकी जनसंख्या नीति क्या थी? देखिए, भारत दुनिया का पहला देश है। कैसा देश है? पहला देश है। किस सेंस में? जिसने सबसे पहले 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला विश्व का अगर पहला देश पूछे वो कौन है? भारत। आगे देखिएगा इसी में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना नाम से ही पता चल रहा है कि 5 वर्ष के लिए जब योजना चलाई जाती है उसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और ये योजना सरकार के द्वारा बनाई जाती है और देश के विकास को मापा जाता है। राइट, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बढ़ती आबादी को विकास के बाधक के तौर पर चिन्हित किया गया। तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया तो देखा गया कि जो जनसंख्या बढ़ रही थी, क्योंकि पहले किसी को कोई मतलब नहीं था कितनी जनसंख्या है, बढ़ रही है या फिर घट रही है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया तो लोगों को लगने लगा, सरकार को लगने लगा कि ये विकास में बाधक के तौर पर काम कर रही है। राइट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, कुपोषण बढ़ेगा। इसीलिए तभी से अलग अलग पंचवर्षीय योजना में कोशिश की जाती रही
और अलग अलग प्रकार की 5 वर्ष की योजना निकाली जाती है और उससे देश के विकास को मापा जाता है। तो ये था जनसंख्या नीति जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग टॉपिक बनाइएगा, उसके बारे में कुछ लिखिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में क्या हुआ था देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में आप लोगों को क्या लिखना है। मई 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। राइट, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 ईस्वी में, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ से रिलेटेड, शैक्षणिक मतलब शिक्षा, पर्यावरण और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। विकास से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला ताकि इससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। आगे हम लोग देखेंगे कुछ तथ्य, भारत में जनसंख्या से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। 2011 में लास्ट जनसंख्या का जनगणना हुआ था। इसके बाद 2021 में होना था बट कोरोना के चलते नहीं हो पाया। तो उस समय क्या स्थिति था जनसंख्या को वो देखिए। वर्ष 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या भारत की लगभग 121 करोड़ थी। 121 करोड़। पुरुष की जनसंख्या 51.47%, महिला की जनसंख्या 48.53%। एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रहेगा। साक्षरता दर क्या थी? 73%। मतलब उस समय 73% लोग पढ़े लिखे थे। आज की साक्षरता दर बढ़ गई है, आज लोग ज़्यादा एजुकेटेड होने लगे हैं। राइट, तो अब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं। आखिर जनसंख्या वृद्धि होने क्यों लगी अचानक से? तो जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला, बाल विवाह। छोटे छोटे बच्चों का बहुत ही कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, तो जिसके कारण जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। आप लोग गांव में भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों का शादी जल्दी करवा दिया जाता है। दूसरा, अशिक्षा एवं अज्ञानता। लोगों में शिक्षा की कमी और अज्ञानता न होने के कारण फिर जनसंख्या बढ़ने लगती है। तीसरा, अंधविश्वास के कारण भी, जैसे पंडित आ गया, बोला कि आपको 5 पुत्र होगा तभी आप सफल होंगे, तो इसके कारण लोग अपना 5 पुत्र या पुत्री के चक्कर में रहते हैं और जनसंख्या वृद्धि करते रहता है। तो ये सब कारण है, आसपास से ही पता चल रहा है, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है, समझ लेना है सिर्फ कि बाल विवाह, छोटे बच्चों का विवाह जब कर दिया जाता है कम उम्र में, अशिक्षा एवं अज्ञानता, अंधविश्वास। चौथा देखिए, प्रवास करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जैसे विदेश के लोग भारत में आकर के बस गए तो वहाँ की जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई भारत की। और फिफ्थ वन, परिवार नियोजन की कमी। तो ये सब 5 पॉइंट था, कोई भी 3-4 पॉइंट याद रखना है और इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, इससे आपका आंसर और भी बड़ा होते चला जाएगा। बाल विवाह में क्या लिखिएगा कि गांव के अंदर छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था बहुत कम उम्र में, जिसके कारण जनसंख्या लगातार भारत की बढ़ती गई। अशिक्षा एवं अज्ञानता, इसी प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सा पॉइंट। अब देखते हैं कि आखिर जनसंख्या तो बढ़ गई तो उसका क्या नुकसान हुआ। तभी तो अलग अलग प्रकार के नियोजन नीति बनाई गई सरकार के द्वारा। हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर जनसंख्या बढ़ेगी
तो आज देख ही रहे हो, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आसपास के सड़क में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है तो लोग जाकर के कभी बैंक को लूट रहा है तो कभी रास्ते में मोबाइल को छीन रहा है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखिए जनसंख्या वृद्धि के क्या नुकसान है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी, बेरोजगारी जरूर बढ़ेगी, कुपोषण भी बढ़ेगा, मतलब लोगों को खाने का खाद्य पदार्थ सही से नहीं मिल पाएगा, इसी को बोलते हैं कुपोषण। प्रदूषण में वृद्धि, ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा। निर्धनता, गरीबी में वृद्धि, उसके बाद अपराधों में वृद्धि। तो ये सब था जनसंख्या वृद्धि के नुकसान। अब ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कुछ नुकसान हो गया, जनसंख्या वृद्धि भी हो गई, तो सरकार कुछ कार्यक्रम या कुछ काम कर रही है ना इसको कम करने के लिए, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या किया गया सरकार के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए, क्योंकि इसके द्वारा नुकसान बढ़ रहा था। देखिए जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, कौन कौन सा कदम सरकार ने उठाया। विवाह के उम्र में वृद्धि की, पहले 10 साल 9 साल 8 साल में शादी कर दिया जाता था और 18 साल तक सबका शादी कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आज मिनिमम एज 18 वर्ष। लेकिन अभी भी बहुत सारे गांवों में कम ही उम्र में शादी करवा दिया जाता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में उतना कम नहीं होता। दूसरा, परिवार नियोजन कार्यक्रम, आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ी के लोगों के द्वारा बहुत सारे नियोजन चलाया जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, बहुत सारा नुक्कड़ सभा आप लोग देखते होंगे, राइट। तो ये सब सरकार के द्वारा उठाए गए कदम है। तीसरा, शिक्षा में सुधार, शिक्षा को सुधारा गया, इससे लोगों को लगा कि नहीं जनसंख्या वृद्धि में हम लोगों को नुकसान हो रहा है, इसीलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर्थ देखिए, महिला शिक्षा पर सुधार, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर महिला शिक्षित रहेगी तो उस घर का सारा परिवार सुनिश्चित हो जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस किया गया महिला शिक्षा के। और लास्ट वन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार, सभी जगह पर स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया। पहले अगर स्वास्थ्य किसी का खराब होता था तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल आसपास के क्षेत्रों में ही अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। तो ये सब कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके, ताकि उससे नुकसान को कंट्रोल किया जा सके। तो ये था इसका आंसर। थैंक यू।